नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका हॉरर हंटर जो आपको सुनाता है कुछ बेहद खौफनाक डरावने किस्से। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक घटना जो बताई है हमारे सब्सक्राइबर सुरेश ने, जो कि पटना के रहने वाले हैं और पेशे से एक ऑटो ड्राइवर है। उनकी घटना की तरफ बढ़ने से पहले आपसे बस इतना कहूंगा, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हर रोज सुन सके ऐसे कुछ खौफनाक डरावने किस्से। और हाँ, अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता ही होगा, और यदि नहीं तब भी कहानी के अंत में आपके लिए कुछ खास है, इसलिए पूरा वीडियो अंत तक जरूर सुनिएगा। और समय न लेते हुए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ और सुनते हैं सुरेश जी की कहानी। उन्हीं के शब्दों में। मेरा नाम सुरेश है, मैं पटना का रहने वाला हूं और एक साधारण ऑटो चालक हूं। मेरा जीवन हमेशा से ही संघर्षपूर्ण रहा है, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मेरी पत्नी राधा और 2 बच्चे पंकज और पिंकी मेरी दुनिया है। राधा बहुत ही समझदार और सहनशील महिला है जो हमेशा मेरा साथ देती है। हमारे बच्चे भी बहुत प्यारे हैं और उनकी छोटी छोटी खुशियां ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति हैं। हम लोग एक छोटे से किराए के मकान में रहते हैं। यह मकान बहुत पुराना है और अक्सर इसकी मरम्मत करवानी पड़ती है, लेकिन यह हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मेरी कमाई का बड़ा हिस्सा मकान के किराए और मरम्मत में चला जाता है। फिर भी मैं अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने परिवार का पालन पोषण करने की कोशिश करता हूं। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ऑटो चलाने से जो भी कमाई होती है वह हमारे परिवार के दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए काफी नहीं होती। अक्सर हमें उधार लेना पड़ता है और फिर उस उधार को चुकाने में महीनों लग जाते हैं। लेकिन मेरी पत्नी हमेशा मेरा हौसला बढ़ाती है और कहती है कि मेहनत और ईमानदारी से काम करने पर एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोज सुबह मैं अपने ऑटो को साफ करता हूं और उसे तैयार करता हूं। यह ऑटो ही मेरा आजीविका का साधन है और मैं इसे अपनी मेहनत और समर्पण से चलाता हूं। मेरे बच्चे भी मेरे ऑटो से बहुत प्यार करते हैं और अक्सर मुझसे कहते हैं कि वे भी बड़े होकर मेरे जैसे ऑटो चालक बनना चाहते हैं। उनकी यह मासूम इच्छा मुझे और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। राधा का साथ और बच्चों की मुस्कान ही मेरी ताकत है। वे मेरे जीवन की रोशनी हैं और उनके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी हर सवारी को सुरक्षित और समय पर उसकी मंजिल तक पहुंचाऊं, ताकि वह मेरे काम से खुश होकर मुझे अच्छा मेहनताना दे सके। लेकिन कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब सब कुछ हमारी उम्मीदों के खिलाफ होता है, और ऐसा ही एक मोड़ मेरे जीवन में उस रात आया। वो एक ठंडी और धुंधली रात थी। पटना की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। रात के उस पहर में सड़कें लगभग खाली थीं। मैं अपने ऑटो में सवारियां ढूंढ रहा था, लेकिन कोई खास सवारी नजर नहीं आ रही थी। तभी मैंने देखा एक महिला सड़क किनारे खड़ी थी। उसने पारंपरिक साड़ी पहन रखी थी और उसका चेहरा ढका हुआ था। उसने मुझे हाथ देकर रोका और मैं उसके पास रुक गया। भैया, मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ देंगे? उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो मुझे अजीब लगा, लेकिन मैंने ज्यादा सोचा नहीं। कहाँ जाना है मैडम? मैंने पूछा। बस चलिए, मैं रास्ता बताती रहूंगी, उसने जवाब दिया। मैंने ऑटो स्टार्ट किया और हम सड़क पर चल पड़े। कुछ देर तक सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन फिर मुझे अजीब महसूस होने लगा। मेरी ऑटो में अचानक ठंडक फैलने लगी। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन महिला का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी रहस्यमयी छाया थी जो मुझे बहुत विचलित कर रही थी। यहां से बाईं ओर, उसने कहा। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो मुझे परेशान कर रहा था, लेकिन मैंने निर्देश का पालन किया। वह शांत और गंभीर दिख रही थी, जैसे उसे किसी बड़ी चिंता ने घेर रखा हो। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई खास जवाब नहीं दिया। यह सब बहुत अजीब था, लेकिन मैंने सोचा कि शायद वह किसी गहरे सदमे में हो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, महिला का अजीब व्यवहार और स्पष्ट होता गया। वह बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो या किसी से छुपने की कोशिश कर रही हो। उसकी यह हरकत मुझे बहुत परेशान कर रही थी, लेकिन मैं अपनी सवारी को सुरक्षित और समय पर उसकी मंजिल तक पहुंचाना चाहता था। मैडम, आप कहाँ जाना चाहती हैं? मैंने दोबारा पूछा। बस चलते रहो, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक ठंडापन था
जो मेरे रोंगटे खड़े कर रहा था। मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और सोचा कि शायद वह किसी बड़ी मुसीबत में है, इसलिए उसने स्पष्ट निर्देश नहीं दिए हैं। हम एक वीरान रास्ते पर आ गए थे। चारों ओर घना अंधेरा था और सिर्फ मेरी ऑटो की हेडलाइट्स की रोशनी ही कुछ दिखा रही थी। मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और उससे पूछा, मैडम, आप कहाँ जा रही हैं? उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी मुझे और अधिक विचलित कर रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। मैंने ऑटो की स्पीड बढ़ा दी ताकि जल्दी से जल्दी किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच सकूं। तभी अचानक महिला ने कहा, यहां से दाएं ओर मुड़ो। उसकी आवाज में एक अजीब सा आदेश था जिसे मैं अनदेखा नहीं कर सकता था। मैंने निर्देश का पालन किया और दाईं ओर मुड़ गया। लेकिन जैसे ही मैंने मुड़ने की कोशिश की, मेरी ऑटो की हेडलाइट्स अचानक बंद हो गईं और चारों ओर गहरा अंधेरा फैल गया। मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई और मैंने हेडलाइट्स को ठीक करने की कोशिश की। मेरी ऑटो में अचानक ठंडक फैलने लगी, जैसे किसी ने बर्फ के टुकड़े डाल दिए हों। मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन डर ने मुझे जकड़ लिया था। मैंने हेडलाइट्स को फिर से चालू करने का प्रयास किया और जब वे फिर से जल उठीं, तो मैंने देखा कि महिला गायब हो चुकी थी। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए और मैं तुरंत ऑटो से बाहर कूद गया। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये कैसे हो सकता है? उसने अभी अभी तो मुझसे बात की थी। मैंने अपने आप को संभाला और ऑटो में वापस बैठ गया। मैं तेजी से वहां से भाग निकला और सीधे अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही मेरी पत्नी ने मेरे चेहरे पर डर की छाया देखी और पूछा, क्या हुआ सुरेश, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मैंने उसे सारी बातें बताईं, लेकिन उसने इसे मेरी थकान का परिणाम मानकर टाल दिया। उसने कहा, शायद तुमने कुछ गलत देखा होगा, आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे दिल में वो डर और अजीब घटना की छाया बसी रही। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या था और क्यों हुआ। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ एक भ्रम था, लेकिन मेरे मन में शक का बीज बो चुका था। उस भयानक रात के बाद मैं बहुत डरा हुआ था। मैंने अगले दिन अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस घटना के बारे में बात करने का फैसला किया। सुबह होते ही मैंने अपने सबसे करीबी दोस्त रमेश को फोन किया और उसे अपने घर बुलाया। रमेश हमेशा से ही मेरा अच्छा दोस्त रहा है और उसने मुझे मुश्किल समय में सहारा दिया है। रमेश घर आया और मैंने उसे पूरी घटना विस्तार से बताई। मैंने उसे बताया कि कैसे मैंने उस रहस्यमयी महिला को ऑटो में बैठाया और कैसे वह अचानक गायब हो गई। मेरी बातों को सुनकर रमेश ने पहले तो हंसी उड़ाई और कहा, सुरेश, तुझे तो सपनों में भी ड्रामे करने का शौक है। वो बस तेरी थकान का नतीजा था। इतना मत सोच, सब ठीक है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि यह कोई सपना या भ्रम नहीं था, बल्कि हकीकत थी। लेकिन रमेश ने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसने मुझे आराम करने और अपनी थकान दूर करने की सलाह दी। उसकी प्रतिक्रिया से मैं निराश हुआ, लेकिन मैंने सोचा कि शायद वह सही कह रहा है। फिर मैंने अपने परिवार के साथ इस बारे में बात करने का फैसला किया। जब मैं घर पहुंचा तो राधा और बच्चों के साथ बैठकर सारी बातें बताईं। राधा ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उसने भी इसे मेरी थकान और तनाव का परिणाम माना। उसने कहा, सुरेश, तुम बहुत मेहनत करते हो, शायद तुम्हें थोड़ी छुट्टी लेनी चाहिए और आराम करना चाहिए। बच्चे भी मेरी बातें सुनकर हंसने लगे और कहने लगे, पापा, आप तो बहुत बहादुर हो, आप किसी भूत प्रेत से नहीं डर सकते। उनकी मासूम हंसी ने मेरे दिल को थोड़ा सुकून दिया, लेकिन मेरे अंदर का डर और बढ़ गया था। मैंने महसूस किया कि मेरे परिवार और दोस्तों ने मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने इसे एक सामान्य घटना या मेरी थकान का परिणाम माना, लेकिन मेरे दिल में वो डर और उस महिला का चेहरा बसा रहा। मुझे पता था कि यह सब कुछ असली था और मुझे इसका सामना करना पड़ेगा। उस रात के बाद जब मैं अपने ऑटो में बैठा और सवारी ढूंढने निकला, तो मुझे फिर से वही ठंडक और डरावनी अनुभूति हुई। मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की और सोचा कि शायद यह मेरा भ्रम था। लेकिन जैसे ही मैंने सड़कों पर ऑटो चलाना शुरू किया, मुझे फिर से वही महिला दिखाई दी। वह उसी जगह खड़ी थी जहां मैंने उसे पिछली रात देखा था। उसका चेहरा ढका हुआ था और उसने फिर से मुझे हाथ देकर रोका।
मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन मैं किसी अनजाने डर के कारण रुक गया। उसने बिना कुछ कहे ऑटो में बैठ गई और मैंने बिना किसी सवाल के ऑटो चलाना शुरू किया। उसने फिर से कोई ठिकाना नहीं बताया और सिर्फ इतना कहा, बस चलते रहो। मैं उस अजीब माहौल में डरा हुआ था, लेकिन मैंने उसके निर्देश का पालन किया। हम फिर से उसी वीरान रास्ते पर आ गए थे और चारों ओर घना अंधेरा था। मेरी ऑटो की हेडलाइट्स की रोशनी में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक मेरी ऑटो में फिर से ठंडक फैलने लगी। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन महिला का चेहरा अभी भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे बहुत परेशान कर रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। जैसे ही हम आगे बढ़े, मेरी ऑटो की हेडलाइट्स फिर से बंद हो गईं और चारों ओर गहरा अंधेरा फैल गया। मैं डर के मारे कांपने लगा और हेडलाइट्स को ठीक करने की कोशिश की। जब हेडलाइट्स फिर से चालू हुई तो मैंने देखा कि महिला गायब हो चुकी थी। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए और मैंने तेजी से वहां से भागने की कोशिश की। मैं घर पहुंचा और राधा को सब कुछ बताया, लेकिन उसने इसे फिर से मेरी थकान का परिणाम माना। उसने मुझे आराम करने की सलाह दी और कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे मन में वो डर और बढ़ता गया और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस भूतिया महिला से कैसे छुटकारा पाऊं। अगले कुछ दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। हर रात वही महिला मेरी ऑटो में बैठती और बिना किसी ठिकाने के बस चलने के लिए कहती। मैं डर के मारे उसके निर्देश का पालन करता, लेकिन हर बार कुछ अजीब और भयावह घटनाएं घटित होती। मेरी ऑटो में ठंडक फैल जाती, हेडलाइट्स बंद हो जाती और फिर वह महिला अचानक गायब हो जाती। एक रात जब वह महिला मेरी ऑटो में बैठी थी तो उसने अचानक से जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी में एक भयानक गूंज थी जो मेरे दिल को चीर रही थी। मैंने हिम्मत जुटाई और उससे पूछा, तुम कौन हो और क्यों मुझे परेशान कर रही हो? उसने अपनी हंसी बंद की और मुझे घूरते हुए कहा, तुम्हें पता चल जाएगा। उसकी आवाज में एक ठंडापन था जो मेरे रोंगटे खड़े कर रहा था। मैंने तेजी से ऑटो चलाया और उसे जल्द से जल्द वहां से उतारने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हम उस वीरान रास्ते पर पहुंचे, वह फिर से गायब हो गई। मैं हर रात यह भयानक अनुभव सहता रहा और मेरी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। मैं ठीक से सो नहीं पा रहा था, मेरा खाना पीना भी ठीक नहीं हो रहा था। मेरी पत्नी और बच्चे मेरी इस हालत को देखकर बहुत चिंतित हो गए, लेकिन वे मेरी बातों को अभी भी गंभीरता से नहीं ले रहे थे। एक रात जब मैं उस महिला को लेकर जा रहा था तो अचानक मेरी ऑटो के ब्रेक फेल हो गए। मैं ऑटो को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह तेजी से अनियंत्रित हो गई और एक पेड़ से टकरा गई। मैं बाल बाल बचा, लेकिन मेरी ऑटो का बुरा हाल हो गया। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह महिला गायब हो चुकी थी। इस घटना के बाद मैंने फैसला किया कि मैं अब और इस भूतिया महिला का सामना नहीं करूंगा। मैंने अपने दोस्तों और परिवार से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन कोई भी मेरी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहा था। मेरी जिंदगी एक भयानक चक्रव्यूह में फंस चुकी थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस सब से कैसे छुटकारा पाऊं। उस भयानक महिला के अनुभवों के बाद मेरी मानसिक और शारीरिक स्थिति तेजी से बिगड़ने लगी। हर रात के डरावने घटनाओं ने मेरी नींद हराम कर दी थी। मुझे ठीक से सो नहीं आता था और जब भी सोने की कोशिश करता, वह भयानक महिला मेरे सपनों में आकर मुझे डराती। मेरी नींद की कमी के कारण मेरे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ने लगा। मेरी आंखों के नीचे काले घेरे बन गए थे और मेरा चेहरा सूख गया था। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती और पसीने से तरबतर हो जाता जब भी मुझे उस महिला की याद आती। मेरी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि मैं खुद से बात करने लगा था। मैं खुद को समझाने की कोशिश करता कि यह सब एक भ्रम था, लेकिन दिल और दिमाग मानने को तैयार नहीं थे। मुझे ऐसा लगता था कि वह महिला हर समय मेरे आसपास है और मुझे देख रही है। मेरे खाने पीने का भी कोई ठिकाना नहीं रह गया था। भूख तो लगती थी, लेकिन खाने का मन नहीं करता था। मेरा वजन तेजी से गिरने लगा और मैं कमजोर होता गया। मेरे घर वाले मेरे इस हालात को देखकर बहुत चिंतित हो गए थे। राधा ने कई बार मुझसे पूछा कि क्या हुआ है, लेकिन मैं उसे कुछ भी समझाने में असमर्थ था। मेरे बच्चे भी मेरी हालत देखकर डरने लगे थे और मुझसे दूरी बनाने लगे थे। मैंने कई बार डॉक्टरों से मिलकर अपनी हालत के बारे में बात की,
लेकिन वे भी इसे मेरी थकान और मानसिक तनाव का परिणाम मानते थे। उन्होंने मुझे आराम करने और दवाइयां लेने की सलाह दी, लेकिन मेरी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। मेरे अंदर का डर और बढ़ता गया और मेरी मानसिक स्थिति दिन ब दिन खराब होती गई। मेरी मानसिक और शारीरिक स्थिति के बिगड़ने का असर मेरे परिवार पर भी पड़ने लगा। राधा और बच्चों ने मुझसे धीरे धीरे दूरी बनानी शुरू कर दी। वे मुझसे बात करते, लेकिन उनकी बातों में वह प्यार और स्नेह नहीं था जो पहले था। मेरे बच्चे मुझसे डरने लगे थे और मेरी हालत देखकर रोने लगते थे। राधा ने भी मुझसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मेरी हालत को समझने में वह असमर्थ थी। मेरे परिवार का मुझसे दूर होना मेरे लिए सबसे बड़ा दुख था। मैंने हमेशा अपने परिवार के लिए मेहनत की थी, लेकिन अब मेरे पास कोई सहारा नहीं था। मैं खुद को बहुत अकेला और असहाय महसूस कर रहा था। मेरा मन हमेशा डर और चिंता में डूबा रहता था और मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इस सब का असर मेरी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ा। मैं ठीक से ऑटो चलाने नहीं जा पा रहा था और जो भी थोड़ा बहुत कमाई होती थी वह मेरी दवाइयों और इलाज में खर्च हो जाती थी। मेरा ऑटो भी उस भयानक हादसे के बाद ठीक से काम नहीं कर रहा था और उसकी मरम्मत के लिए पैसे नहीं थे। मैंने कई बार अपने दोस्तों से उधार मांगा, लेकिन कोई भी मेरी हालत देखकर मदद करने के लिए तैयार नहीं था। मेरे घर का किराया और बच्चों की स्कूल की फीस भी समय पर नहीं चुका पा रहा था। राधा ने कुछ गहने बेचकर खर्चा चलाने की कोशिश की, लेकिन वह भी कब तक करती। हमारी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि हमें खाने के लिए भी सोचना पड़ता था। मेरा मन बहुत बेचैन हो गया था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस स्थिति से कैसे बाहर आऊं। उस भयानक आत्मा का प्रभाव मेरी जिंदगी पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा था। हर रात वह महिला मेरी ऑटो में बैठती और मुझे भयानक अनुभवों से गुजरने पर मजबूर करती। मैं उससे बचने की कोशिश करता, लेकिन हर बार असफल हो जाता। मेरी जिंदगी एक भयानक कहानी बन चुकी थी, जिसमें कोई सुखद अंत नहीं था। एक रात जब मैं अपनी ऑटो में बैठा था, वह महिला फिर से आई। उसने अपनी ठंडी आवाज में कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकते। उसकी बातों ने मेरे दिल को चीर कर रख दिया। मैं डर के मारे कांपने लगा और ऑटो को तेज चलाने की कोशिश की, लेकिन मेरी ऑटो की हेडलाइट्स फिर से बंद हो गईं और चारों ओर अंधेरा फैल गया। उसने अचानक से जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया और उसकी हंसी मेरे दिल को चीर रही थी। मैंने हिम्मत जुटाई और उससे पूछा, तुम क्या चाहती हो? उसने अपनी हंसी बंद की और गंभीर होकर कहा, तुम्हारी जिंदगी। उसकी बातों ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं और कैसे इस भयानक आत्मा से छुटकारा पाऊं। मेरी जिंदगी हर दिन और अधिक तबाह हो रही थी और मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मेरी ऑटो में अचानक से आग लग गई और मैं तेजी से बाहर कूद गया। वह महिला गायब हो गई थी, लेकिन मेरी ऑटो जलकर राख हो गई। मेरी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई और अब मेरे पास कोई साधन नहीं बचा था। मैं बिल्कुल असहाय हो गया था और मेरी जिंदगी एक भयानक नर्क बन चुकी थी। मेरी जिंदगी अंधेरे में डूब चुकी थी और हर दिन भयानक अनुभवों से गुजर रहा था। उस भयानक आत्मा का रहस्य सुलझाने की मेरी कोशिशें हर बार विफल हो जाती थीं। लेकिन मेरे मन में यह सवाल लगातार घूम रहा था कि आखिरकार वह महिला कौन है और उसकी मुझसे क्या दुश्मनी है। मैंने सोच लिया कि मुझे इस आत्मा के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करनी होगी और उसकी पहचान का खुलासा करना होगा। मैंने इस मामले में कुछ जानकारी हासिल करने के लिए स्थानीय पुस्तकालय और पुराने दस्तावेजों की ओर रुख किया। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी और पुराने समाचार पत्रिका में भी उस इलाके के अजीब घटनाओं की खोज की। मुझे कई कहानियां मिलीं, लेकिन उनमें से कोई भी मेरी स्थिति से मेल नहीं खा रही थी। मैंने अंततः एक पुराने लोक कथाओं के जानकार से मिलने का निर्णय लिया, जो इस क्षेत्र के भूत प्रेतों के बारे में अच्छी जानकारी रखते थे। जब मैं उस लोक कथाओं के जानकार से मिला तो उसने मेरी कहानी सुनी और कहा, यह मामला गंभीर है। कभी कभी आत्माएं अपनी मौत के बाद भी उस स्थान पर वास करती हैं जहां वे मरी थीं। उनके आत्मा का शांति तभी मिलती है जब उनकी कहानी को सही तरीके से सुना जाए और उनके कर्मों का समाधान किया जाए। उसने मुझे कुछ पुराने दस्तावेज दिखाए जो उस इलाके में हुई कुछ बड़े हादसों के बारे में थे। एक दस्तावेज ने मेरी आंखों को खोल दिया। उसमें एक ऐसी महिला की कहानी थी
जो एक भयानक दुर्घटना का शिकार हुई थी और उसकी आत्मा अभी भी उस जगह पर घूम रही थी। मैंने समझा कि यही वह महिला हो सकती है जो मेरे जीवन को नर्क बना रही है। जब मैंने उस लोक कथाओं के जानकार से अधिक जानकारी प्राप्त की तो उसने मुझे बताया कि उस महिला का पूरा परिवार एक बड़े सड़क हादसे में मारा गया था। यह हादसा बहुत पहले हुआ था और दुर्घटना के बाद उस महिला की आत्मा एक ही स्थान पर भटकती रही। उसकी आत्मा को शांति तब तक नहीं मिल पाई जब तक उसके परिवार के लिए कोई उचित विधि नहीं की गई और उनकी आत्मा को शांति नहीं दी गई। महिला की आत्मा को हर समय दुख और दर्द का सामना करना पड़ा और अब वह किसी भी व्यक्ति को परेशान करके अपनी दुख को कम करना चाहती थी। यह महिला एक सड़क दुर्घटना में मारी गई थी जिसमें उसकी पूरी फैमिली मरी थी। उसका परिवार एक दुर्घटनाग्रस्त ट्रक के नीचे दब गया था और उसकी आत्मा अभी भी उस ट्रक और सड़क पर भटकती रहती है। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी और इसलिए वह मेरे पास आई। महिला की आत्मा ने अब मुझसे बदला लेने का निर्णय लिया था क्योंकि वह दुख और दर्द का सामना कर रही थी और मुझे उसके परिवार का हिस्सा मान रही थी। यह पता चलने के बाद मैंने ठान लिया कि मैं उसकी आत्मा को शांति देने की कोशिश करूंगा ताकि वह मेरे जीवन से दूर हो सके और मेरे परिवार को भी शांति मिले। मैंने जैसे ही महिला के बारे में और जानकारी प्राप्त की, मुझे समझ में आया कि उसकी आत्मा मुझसे बदला लेना चाहती है। उसने मेरा जीवन नर्क बना दिया था, लेकिन अब मुझे यह जानने की कोशिश करनी थी कि वह ऐसा क्यों कर रही है। उस लोक कथाओं के जानकार ने बताया कि महिला की आत्मा ने केवल मेरे परिवार की वजह से मेरे पीछे आना शुरू किया था। वह अपनी मौत के बाद उस सड़क पर भटक रही थी और अब वह किसी भी व्यक्ति को अपना दर्द महसूस कराने का प्रयास कर रही थी। उसे लगता था कि सभी लोग उसके परिवार के लिए जिम्मेदार थे और इसलिए वह मुझसे बदला लेना चाहती थी। मेरे जीवन में आने के बाद उसने मुझे अपने दर्द और आक्रोश का शिकार बनाया। उसने मेरी नींद हराम कर दी, मेरे परिवार को मुझसे दूर कर दिया और मेरी आर्थिक स्थिति को खराब कर दिया। उसकी आत्मा की मुख्य वजह यह थी कि वह अपने परिवार की आत्मा को शांति दिलाने के लिए किसी भी कीमत पर प्रयास करना चाहती थी। मैंने यह निर्णय लिया कि मैं अब उसे शांति दिलाने के लिए किसी भी तरह की कोशिश करूंगा। मैंने उन सभी प्रथाओं और विधियों की जानकारी प्राप्त की जो आत्मा को शांति दिलाने के लिए उपयोगी हो सकती थी। मैंने अपने घर में पूजा और अनुष्ठान का आयोजन किया और महिला की आत्मा को शांति देने की कोशिश की। मैंने आत्मा से छुटकारा पाने के लिए हर संभव उपाय की कोशिश की। मैंने लोक कथाओं के जानकार से सलाह ली और उन सभी प्रथाओं और विधियों को अपनाने का निर्णय लिया जो आत्मा को शांति दिलाने के लिए उपयोगी हो सकती थीं। मैंने कई बार पूजा और अनुष्ठान किए, लेकिन हर बार आत्मा की शक्ति के आगे मेरी कोशिशें विफल हो गईं। पहली बार मैंने पुरानी ग्रंथों के अनुसार पूजा की, जिसमें मैंने विशेष मंत्रों का जाप किया और घर को साफ करके विशेष धूप और दीपक जलाए। मैंने सोचा कि इस विधि से आत्मा को शांति मिल जाएगी, लेकिन कुछ भी बदलता नजर नहीं आया। अगले दिन ही वह महिला फिर से मेरे पास आई और मेरी रात को भयानक बना दिया। उसकी उपस्थिति में एक ठंडी हवाओं का आना और असामान्य आवाजें सुनाई देने लगीं। मैंने दूसरी बार तंत्र मंत्र और आध्यात्मिक सलाहकार की मदद से एक विशेष अनुष्ठान किया। इस अनुष्ठान में कुछ विशेष वस्त्र और औषधियां शामिल थीं, जो आत्मा की ऊर्जा को नियंत्रित करने का दावा करती थी। लेकिन जैसे ही मैंने यह अनुष्ठान समाप्त किया, महिला की आत्मा और भी अधिक भयानक हो गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उसने मेरे प्रयासों का मजाक उड़ाया और मेरी रातों की यातना बढ़ा दी। मैंने कई बार लोक कथाओं के जानकार से संपर्क किया और नए नए उपाय अपनाने की कोशिश की। मैंने घर में विशेष साधना की जिसमें मंत्र और हवन शामिल थे, लेकिन हर बार परिणाम वही होता था। महिला की आत्मा मेरे जीवन को और भी अधिक बुरा बना देती थी। मैंने कई बार विश्वासघात का सामना किया, जहां मेरे सभी प्रयास और उपाय विफल हो गए और मैं खुद को और भी ज्यादा निराश महसूस करने लगा। मेरे सभी प्रयास विफल होने के बाद महिला की आत्मा ने पूरी तरह से मेरी जिंदगी को अपने नियंत्रण में ले लिया। हर रात जब मैं सोने की कोशिश करता तो मुझे उसके भयानक दृष्टांत और आवाजें सुनाई देने लगीं। वह हर रात मुझे मानसिक और शारीरिक यातना देती और मेरे हर प्रयास को विफल कर देती। रात के समय
जब मैं बिस्तर पर जाता तो मैं सुनाई देने वाली अजीब आवाज़ों से जग जाता। कभी मुझे उसके रोने की आवाज़ सुनाई देती, कभी उसकी हंसी सुनाई देती। मेरे कमरे की दीवारें अजीब तरह से दरकने लगतीं और पूरा माहौल अत्यंत भयावह हो जाता। मेरी नींद पूरी तरह से समाप्त हो गई थी और मैं लगातार थका हुआ और चिंतित रहता था। आत्मा ने मेरी रातों की शांति को पूरी तरह से छीन लिया था। मुझे हर रात एक भयानक दृश्य का सामना करना पड़ता था, जिसमें वह महिला अपने परिवार के साथ मेरी ओर बढ़ती और मुझे उनके साथ जोड़ने का प्रयास करती। उसके हाथ ठंडे और कठोर थे और उसकी आंखों में एक अदृश्य आक्रोश था। वह हर रात मुझसे भयानक बातें करती और मुझे डराती। मैंने कई बार खुद को समझाया कि यह सब केवल मेरी मानसिक स्थिति का परिणाम है, लेकिन मैं अपने डर को नहीं नियंत्रित कर पा रहा था। आत्मा की उपस्थिति मेरे लिए एक लगातार मानसिक यातना बन गई थी और मैंने सोचना शुरू कर दिया कि क्या मैं इस भयानक स्थिति से कभी बाहर निकल पाऊंगा या नहीं। हर उपाय और प्रयास के विफल होने के बाद मेरी निराशा और डर दिन ब दिन बढ़ता गया। मैं खुद को पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहा था और मुझे कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। आत्मा ने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से नियंत्रण में ले लिया था और मैं हर रात केवल अंधेरे और भय में डूबा रहता था। मेरे परिवार ने मेरे हालात को देखकर दूरी बनानी शुरू कर दी थी। वे अब मेरे पास नहीं आते थे और मेरे डर और चिंता से परेशान थे। मेरे बच्चों ने मुझसे बात करना बंद कर दिया और राधा ने भी मेरे साथ आने की बजाय मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं खुद को बहुत अकेला और असहाय महसूस कर रहा था। मेरी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि मैंने खुद से ही बातचीत शुरू कर दी। मैंने सोचा कि अगर मैं इस आत्मा को हराने में सफल नहीं हो पा रहा हूं, तो क्या यह मेरा अंत होगा? मेरी निराशा और भय ने मुझे इस हद तक पहुंचाया कि मैंने आत्महत्या के विचार तक पर विचार किया। मुझे लगने लगा कि अब मेरे पास कोई भी विकल्प नहीं बचा है और मेरी जिंदगी केवल एक अंधेरे और भयावह स्थिति में बदल चुकी है। मेरे जीवन की परिस्थितियां इतनी बुरी हो चुकी थीं कि मैंने अब अंतिम बार आत्मा से लड़ने का निर्णय लिया। मैंने सोचा कि यह आखिरी प्रयास होगा, जिसमें अगर मुझे सफलता नहीं मिली तो शायद मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। मैंने विभिन्न धार्मिक ग्रंथों और अनुष्ठानों को फिर से पढ़ा और यह तय किया कि इस बार मैं एक विशेष विधि अपनाऊंगा जो आत्मा को अंतिम बार शांत करने की कोशिश करेगी। मैंने अपने घर को पूरी तरह से साफ किया और एक पवित्र यज्ञ का आयोजन किया। मैंने विशेष रूप से उस आत्मा को शांति देने के लिए मंत्रों का जाप किया, जिनका उपयोग खास तौर पर आत्मा को शांति दिलाने के लिए किया जाता था। इस बार मैंने एक अनुभवी पुजारी को बुलाया जो आत्मा के शांति के लिए विशेष तंत्र मंत्र करने में माहिर था। यज्ञ की तैयारी पूरी करने के बाद मैंने अपने घर में एक विशेष पूजा की। पुजारी ने सभी आवश्यक मंत्रों का जाप किया और मैंने पूरे विश्वास के साथ उसकी मदद की। यज्ञ के दौरान मैंने आत्मा को शांति दिलाने के लिए उसकी आत्मा की पापों को क्षमा करने की प्रार्थना की। यह मेरी आखिरी कोशिश थी और मैंने पूरी उम्मीद के साथ इसे किया कि यह आत्मा शांत हो सके और मेरे जीवन को छोड़ सके। यज्ञ के दौरान मेरे भीतर एक अजीब सा डर और आशंका थी। मैंने देखा कि जब पूजा शुरू हुई तो अचानक मेरे घर का वातावरण और भी अजीब हो गया। कमरे की हवा ठंडी हो गई और अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। पुजारी ने बताया कि आत्मा अभी भी अशांत है और यह विधि उसे शांत करने में मदद कर सकती है। मैंने खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया और प्रार्थना की कि इस बार हम सफल हो सकें। मेरे सभी प्रयास विफल हो जाने के बाद आत्मा ने मुझे एक अंतिम और घातक दुर्घटना का शिकार बनाने की योजना बनाई। उसने मेरे हर प्रयास को नकारते हुए मुझे अपनी योजना का हिस्सा बनाया। एक रात जब मैं अपने ऑटो में घर लौट रहा था, आत्मा ने पूरी तरह से मेरी स्थिति को नियंत्रण में ले लिया और मुझे एक भयानक दुर्घटना का सामना करने पर मजबूर किया। रात के समय मेरे ऑटो की हेडलाइट्स अचानक से बंद हो गईं और सड़क पर अंधेरा छा गया। मैंने कई बार ऑटो की लाइट्स को चेक किया, लेकिन वे वापस नहीं आई। चारों ओर का वातावरण भयावह हो गया था। मैंने ऑटो को धीमा किया और ध्यान से सड़क पर देखा, लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं था। तभी अचानक एक घने धुंध ने सड़क को ढक लिया और मेरी दृष्टि पूरी तरह से बाधित हो गई। मैंने ऑटो को धीरे धीरे चलाया,
लेकिन धुंध में से एक तेज गति से आने वाला ट्रक मेरे सामने आ गया। मैं पूरी तरह से चौंक गया और ऑटो को साइड में भगाने की कोशिश की, लेकिन यह असंभव था। ट्रक की गति इतनी तेज थी कि मैं कुछ भी नहीं कर पाया। ट्रक ने मेरे ऑटो को पूरी तरह से टकरा दिया और एक भयानक धमाका हुआ। धमाके के बाद सब कुछ एक चकाचौंध में बदल गया। ऑटो की स्थिति पूरी तरह से बिगड़ गई और मैं अंदर ही फंस गया। दर्द और घबराहट ने मेरे शरीर को जकड़ लिया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं खुद को बाहर निकलने की कोशिश में लगा रहा। सड़क पर खून और मलबे की बिखरावट थी और मेरे शरीर पर गंभीर चोटें आ गईं। मेरे शरीर का हर हिस्सा दर्द से भरा हुआ था और मैं दर्द के मारे कराह रहा था। मेरी सांसें तेज और अनियमित हो गई थीं। मैंने देखा कि चारों ओर लोग इकट्ठा हो गए थे, लेकिन मैं उन्हें देखकर भी मदद नहीं मांग सकता था। मेरी आंखों के सामने धुंधलापन बढ़ता गया और मैंने महसूस किया कि मैं अपनी अंतिम स्थिति में हूं। मेरे दिल की धड़कनें धीरे धीरे कम हो रही थीं और मेरी आंखों के सामने की दुनिया पूरी तरह से धुंधली हो गई थी। मैंने अपने परिवार की यादों को एक आखिरी बार सोचा और अपनी आंखें बंद कर लीं। मेरे शरीर को अत्यधिक दर्द और पीड़ा के साथ छोड़ दिया गया और मैं धीरे धीरे मौत की ओर बढ़ रहा था। मेरे शरीर को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन मेरे लिए कुछ भी बच नहीं पाया। डॉक्टरों ने पुष्टि की कि मैं गंभीर रूप से घायल था और मेरी मृत्यु हो गई थी। मेरी मौत ने मेरे परिवार को गहरा सदमा पहुंचाया, लेकिन आत्मा की योजना पूरी हो गई थी। मेरी मौत के बाद आत्मा ने अपनी जगह पा ली और अब शायद वह शांति में होगी। मैंने अपने जीवन की अंतिम यात्रा पूरी की, लेकिन मेरी कहानी एक खौफनाक और भयानक अनुभव के रूप में रह गई। आत्मा ने मुझे अपनी योजना का हिस्सा बनाया और मेरे अंतिम संघर्ष ने एक दुखद अंत को जन्म दिया। मेरे जीवन के अंत के बाद मेरी आत्मा ने उस महिला आत्मा के साथ एक अजीब और भयावह बंधन में प्रवेश किया। मेरी मौत ने मुझे उस दर्दनाक स्थिति में छोड़ा जहां आत्मा के रूप में मैं भी अब उसी महिला के साथ फंसा हुआ था। मृत्यु के बाद का यह अनुभव अत्यंत भयावह और विचलित करने वाला था, जैसा कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे आत्मा की स्थिति का विवरण करना कठिन था, क्योंकि सब कुछ अंधेरे और धुंधले में खो गया था। महिला आत्मा अब मेरे साथ थी और हमारी आत्माओं का मिलन एक अजीब और भयानक स्थिति पैदा कर रहा था। हम दोनों की आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं और हमारी शक्ति मिलकर और भी अधिक भयावह हो गई थी। हमने एक दूसरे के दर्द और आक्रोश को महसूस किया और यह एहसास हुआ कि हम अब एक साथ हैं, एक ही उद्देश्य के लिए, अपने दुख और आक्रोश का शिकार बनाना। महिला आत्मा और मेरी आत्मा ने मिलकर अपने दर्द को दूसरों तक पहुंचाने का निर्णय लिया। हम अब न केवल अपने व्यक्तिगत अनुभवों का सामना कर रहे थे, बल्कि अब हम उन लोगों को भी निशाना बना रहे थे जो हमारी तरह पीड़ित हो सकते थे। हम दोनों की आत्माएं अब एक भयावह दल में बदल चुकी थीं और हम अंधेरे और डर की सवारी के लिए तैयार थे। अब जब हमारी आत्माएं एक हो गई थीं, हमने सोचा कि दूसरों को भी उसी दर्द का अनुभव कराना चाहिए जिसे हमने खुद सहा था। हम अंधेरे में घूमते हुए उन लोगों को ढूंढते थे जो रात के समय अकेले होते और जिन्हें हम अपने शिकार बना सकते थे। हमारी उपस्थिति और भी अधिक भयावह हो गई थी और हमने कई बार उन लोगों को भयानक और डरावनी स्थिति में डाल दिया। हमारी आत्माओं का मिलन एक नई शक्ति को जन्म दे चुका था। हमने रात के समय सड़क पर अजीब और खौफनाक घटनाओं का सिलसिला शुरू कर दिया। हमारी उपस्थिति ने उन लोगों को भयभीत कर दिया जो अंधेरे और खौफनाक जगहों पर चलते थे। हमने अपनी ताकत से उनकी रातों को नर्क बना दिया और उन्हें आत्मिक यातना का सामना कराना शुरू कर दिया। हमारी उपस्थिति के कारण लोगों की रातें अजीब और डरावनी हो गई थीं। कई बार उन्होंने अजीब आवाजें सुनी, अचानक ठंडक का अनुभव किया और उनके चारों ओर अजीब घटनाएं घटीं। हमारी आत्माओं का मिलन एक डरावनी प्रेतवाधित उपस्थिति के रूप में उभरा और हमने उन लोगों को शिकार बनाने के लिए अंधेरे में चुपके से घूमना शुरू कर दिया। एक रात जब हम अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहे थे और एक नए शिकार की तलाश में थे, तो हमें एक अन्य ऑटो चालक दिखा जो अपनी गंतव्य की ओर जा रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चिंता और डर देखा गया। जैसे ही उसने हमें देखा, उसकी आंखों में दहशत का संकेत स्पष्ट था।
वह ऑटो चालक, जिसका नाम रामू था, अंधेरे में अकेला था और हमें अपने पास आते हुए महसूस कर रहा था। जैसे ही उसने अपने ऑटो की हेडलाइट्स को चेक किया, उसने देखा कि सड़क पर अजीब धुंध और ठंडक फैल गई है। उसके ऑटो की लाइट्स की चमक अचानक से धीमी हो गई और उसके सामने एक अजीब सा धुंध छा गया। रामू ने अपनी गाड़ी को धीमा किया और देखा कि सड़क पर एक भयानक साया आ रहा है। उसने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ हो रही है, लेकिन जब उसने ऑटो की हेडलाइट्स को ठीक करने की कोशिश की तो उसे हमें एक खौफनाक दृश्य के रूप में देखा। उसकी आंखों में एक गहरी दहशत फैल गई और उसने समझा कि यह एक आत्मिक शिकार है। जैसे ही रामू ने अपनी गाड़ी को रोकने का प्रयास किया, हमारी आत्माएं उसके पास पहुंच गईं। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसकी आंखों में डर की चमक बढ़ गई। हम उसकी आत्मा को भी उसी दर्द और भय के घेरे में लाना चाहते थे जैसा हम दोनों ने खुद अनुभव किया था। हमें देखकर रामू की स्थिति और भी अधिक बिगड़ गई। उसकी रात को हमारे डरावने प्रेतवाधित उपस्थिति से बर्बाद कर दिया गया और हमने उसे अपने शिकार के रूप में चुना। उसकी आखिरी कोशिशें और भयानक अनुभव उसकी आत्मा पर छा गए और उसकी मृत्यु हमारी कहानी का अगला अध्याय बन गई। हमारी उपस्थिति और शक्तियां अब उस अंधेरे चक्र का हिस्सा बन चुकी थीं और हम अनंत काल तक दूसरों को अपनी शिकार बनाने के लिए तैयार थे। रामू की आंखों में जो डर और भय था, वही अब हमारे साथियों का हिस्सा बन गया और हम सब एक ही अंधेरे और डरावनी यात्रा पर चल रहे थे। में कहानी समाप्त हुई और अब वक्त है हमारे हर रोज के किस्से की तरफ बढ़ने का। ये है हमारे वो सब्सक्राइबर्स जिन्होंने पिछली वीडियो पर कमेंट किया था। राजकोट से अरविंद भाई जी, गुजरात से राधे श्याम जी, बरहजनगर उत्तर प्रदेश से दयाशंकर जी, वाराणसी से विशिका गुप्ता जी, उत्तर प्रदेश से नेहा जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी कहानियों को अंत तक सुनने के लिए। और अगर आप भी चाहते हो आपका नाम हमारे वीडियो में ऐसे ही लिया जाए, तो अभी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर हमें बताइए और इस वीडियो पर लाइक जरूर करिए। मैं आपका हॉरर हंटर मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक और खौफनाक किस्से के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।